इसे लखनऊ उत्तर प्रदेश से अनुपमा ने पूछा है, सदा साक्षी कैसे रहें। पहले जानते हैं साक्षी क्या है। आत्मस्मरण के साथ बहिर्जगत और अंतर जगत का बोध साक्षी है। बहिर्जगत क्या है? ये जो बाहर तुम आकार का जगत देखते हो, जिसमें वस्तुएं भी हैं, व्यक्ति भी है, आपस का संबंध भी है, तो बहिर्जगत में जो भी दिखाई पड़ता है बाहर की जगत में, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, या कुछ सूक्ष्म चीज़ें हैं जैसे संबंधों का जगत है, ये सब बहिर्जगत के अंदर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब बहिर्जगत को देखते हो या बहिर्जगत में जब इंटरेक्ट करते हो, तो हमारा अंतर जगत, जो भीतर विचारों का जगत है, भावों का जगत है, उसे हम अंतर जगत कहते हैं, तो वो प्रभावित होता है। तो उस अंतर जगत में कुछ शोर, कुछ कोलाहल, कुछ कंप, कुछ उत्तेजना, कुछ प्रेम, कुछ शांति, कुछ अशांति, वो बहुत कुछ वहाँ हलचल होती है। तो अब जो है, हम सामान्यतः क्या होता है कि बहिर्जगत में जीवन जीते हैं, लेकिन हम होश में नहीं रहते। होश का क्या मतलब हुआ? आत्मा का स्मरण, ये होश है। तो हम बेहोश में, अगर आत्मा का स्मरण नहीं बना है तो हम बेहोश हैं, हम मूर्छा में हैं। लेकिन अगर ये ख्याल बना रहे कि मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर आत्मा है, और फिर जाकर के बहिर्जगत में हम जीवन जीते हैं, बहिर्जगत में जीवन जीते हुए आत्मा का ख्याल रखते हैं, उसी तरह अंतर जगत में भी हम बेहोशी में रहते हैं। जब विचार करते हैं बेहोशी में रहते हैं, कुछ भाव पैदा होता है तो बेहोशी में रहते हैं। लेकिन अगर उस समय आत्मा का ख्याल बना हुआ है तो हम होश में हैं। तो इसलिए बहिर्जगत के प्रति जागे, अर्थात आत्मा के स्मरण के साथ बहिर्जगत में जीवन को जिए। फिर अंतर जगत के प्रति जागे, अर्थात अंतर जगत में जो भी हो रहा है आत्मस्मरण के साथ उसको अनुभव करें। तो ये साक्षी है। लेकिन तुम्हारा प्रश्न है कि साक्षी तो हम रहते हैं, कभी कभी रहते हैं, लेकिन सदा साक्षी कैसे रहें? और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सदा साक्षी कैसे रहें? क्योंकि अगर सदा साक्षी होना ही सारे अध्यात्म का उद्देश्य है, सारी साधना का उद्देश्य है कि सदा साक्षी रहे। कि अष्टावक्र भी जनक से कहते हैं, तात योगी वही जो सदा साक्षी है। भाई 10 मिनट 5 मिनट के लिए तो सभी साक्षी हो सकते हैं, सभी तो नहीं हो सकते। जो सद्गुरु से जुड़ा है, कुछ देर के लिए साक्षी होना आसान है, लेकिन सदा साक्षी जो है वही योगी है, सदा साक्षी जो है वही संत है। तो कैसे रहे? तो जैसा मैंने कहा कि हमको पहले बहिर्जगत के प्रति जागना है, फिर अंतर जगत के प्रति जागना है, फिर आत्मा के प्रति जागना है। ये 3 खंडों में इस यात्रा को हम समझेंगे कि सदा साक्षी कैसे रहे। तो इसके लिए सदा साक्षी रहने के लिए 5 मुख्य उपायों पर हम चर्चा करेंगे। पहला उपाय, जैसा मैंने कहा कि बहिर्जगत के प्रति जागे। तो बहिर्जगत के प्रति कैसे जागेंगे? बहिर्जगत में अपनी भूमिका के प्रति जागे, अपनी भूमिका के प्रति जागे। जिन लोगों से हम बहिर्जगत में लोग हैं, लेकिन तुम जिन लोगों से मिलते हो उनके प्रति हमारी भूमिका से परिवार में रहते हो। कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई बहन है। तो जब उससे बात करते हो तो अपनी ये भूमिका, इसको याद रखो कि ये हमारी भूमिका क्या है। और जब भूमिका को याद रखोगे तो एक होश बना रहेगा। ओशो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं जीवन को ऐसे जियो जैसे अभिनय हो, और अभिनय को ऐसे करो जैसे कि जीवन हो। तो जो पहला खंड है वो भूमिका के प्रति वो जागने का बहुत बड़ा सूत्र है। जीवन को ऐसे जियो जैसे कि अभिनय हो, अर्थात कि अपनी भूमिका क्या है इसके प्रति तुम जागो। जैसे 2 मित्र हैं, वो राम और रावण का अभिनय कर रहे हैं। एक राम बना है, एक रावण बना है, दोनों मित्र कर रहे हैं। अब मान लो डायलॉग चल रहा है, रावण कहता है राम कहते हैं रावण से
कि हे रावण, तुमने मेरी पत्नी को चुराया। तो अगर भूमिका भूल गया और वो सोचा कि हम तो मित्र हैं, तो क्या बोलेगा, अरे भाई तुम दोस्त हो, मैंने कहाँ तुम्हारी पत्नी को चुराया। तो सारी रामलीला का मज़ा किरकिरा रह जाएगा। तो उसको याद रखना है कि हम मित्र हैं, ठीक है, लेकिन इस समय भूमिका बदली हुई है। भूमिका में हम रावण हैं और राम है। हमको कहना पड़ेगा कि हाँ चुराया तो क्या हुआ, मैं नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। तो अब वो भूमिका के अनुसार जो डायलॉग है, उस डायलॉग को उसको बोलना है। तो इस तरह से हमको जीवन के व्यावहारिक पक्ष में अपनी भूमिका को याद रखना है। जैसे आप संबंधियों से वार्तालाप कर रहे हो, तो अब आप अपनी भूमिका को याद रखो कि अपने आत्मस्मरण के साथ भूमिका को याद रखो। जैसे कैसे, अब पत्नी है, अब पत्नी सामने है, अब हमारी भूमिका क्या है, पत्नी का केयर लेना, पत्नी को जो चाहिए उसका इंतज़ाम करना। तो उस समय मान लो पत्नी कुछ कह रही है कि ये सामान नहीं है, हमें बाज़ार जाना होगा, और आप कहते हैं हमें तो फुर्सत नहीं। आप तो भूमिका अपनी भूल गए। ये आपकी भूमिका है, आप पत्नी को कहें कि हाँ ठीक है, कब चलने का कार्यक्रम है, आप कोऑपरेट करें। अगर याद है कि ये पत्नी है तो उस समय आपका व्यवहार मधुर होगा। आप हमेशा याद रखें कि इस समय मैं पति की भूमिका में हूँ और पत्नी के साथ सहयोग करना ये हमारा दायित्व है। आप जब 7 फेरे लेते हो तो पंडित जी मंत्र पढ़ देते हैं, आप भी गुनगुना लेते हो, कुछ अर्थ समझते नहीं हो। इसमें कहते हो, वादा करके आए हो, वहाँ 7 फेरों में 7 वादे करते हो कि तुम्हारे हर कार्य में सहयोग करूँगा, और जब सहयोग करने का वक्त आता है तो तुम नाराज़ हो जाते हो। तो अपनी भूमिका ऐसे ही, मान लो 2 मित्र हैं, मान लो विचार में कहीं भिन्नता हो गई, विचार से तुम सहमत नहीं हो और तुम लड़ाई करने लगते हो। ये भूल जाते हो कि हम मित्र हैं, हमारी भूमिका मित्र की है। उसके विचारों से अगर सहमति असहमति हो ना हो, लेकिन उसके प्रति हमारे व्यवहार में हमेशा मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में एक प्रेम होना चाहिए। तो हर क्षण हमें याद रखते। वैसे मान लो जैसे कार्यालय है, कार्यस्थल पर हो, तो अपना आत्मस्मरण के साथ अपनी भूमिका को याद रखो वहाँ पर। क्यों, कोई बॉस है, कोई सबॉर्डिनेट है, बॉस ने तुमसे कहा कि जाओ ये काम करो, तुम कहो कि देखो मेरे को आदेश देता है, मेरे को निर्देश देता है। अब अपनी भूमिका याद रखो, मैं सबॉर्डिनेट हूँ, ये बॉस के आदेश का पालन करना ये मेरा दायित्व है, ये मेरी भूमिका है। अगर अपनी भूमिका को याद रखोगे तो बॉस से लड़ाई नहीं होगी। तो अपनी भूमिका को हम चाहे परिवार में हों, चाहे कार्यस्थल पर हों, या कहीं भी हो, ये हमको याद रखना है। जैसे मान लो कोई शिष्य है, कोई साधक है, कोई आचार्य है, तो आत्मस्मरण के साथ अपनी भूमिका याद रखो कि हम सद्गुरु के सामने बैठे हैं, हम शिष्य हैं, हमारा और सद्गुरु का जो संबंध है एक श्रद्धा का संबंध है। उसी तरह से मान लो सद्गुरु है, उसको भी अपनी भूमिका याद रखना। शिष्य कोई जिज्ञासा करता है और आप झुंझला जाते हो, आप सद्गुरु हो, आप झुंझला नहीं सकते। आप शिष्य की जिज्ञासा को शांत करना ये आपकी भूमिका है। तो उसी तरह आचार्य है, तो आचार्य है, सामने साधक बैठे हैं, तो आचार्य का एक दायित्व बनता है कि शिष्य कहीं अटक गया है, शिष्य कहीं भटक गया है, तो उसको प्रॉपरली हम गाइड करें। तो ये बहिर्जगत में क्या हमारी भूमिका है, क्या हमारा रोल है, अगर हर व्यक्ति याद रखे तो आप 99% जो झगड़े झंझट हो रहे हैं वो मिट जाएंगे और एक मधुरता जीवन में उतर आएगी। तो पहली बात, सदा साक्षी रहने के मार्ग में पहली बात है कि हम बहिर्जगत में अपनी भूमिका को याद रखें। दूसरा उपाय, अंतर जगत में दृष्टा होकर के जाके, अंतर जगत में जो भी हो रहा है उसके प्रति जागना है। जैसे विचार, कुछ न कुछ विचार हमेशा चलते रहते हैं, बल्कि जब हम अधिकतर चूँकि लोग मूर्छित होते हैं तो विचार ही विचार, विचार ही विचार, अनामंत्रित विचारों का एक झुंड हर घड़ी घेरे रहता है हमको। तो आत्मस्मरण के साथ अपने विचारों, देखो क्या विचार चल रहा है, उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे ही क्या भाव उठ रहा है हमारे भीतर अभी, तो आत्मस्मरण के साथ अपने भावों के प्रति जागे। क्या भाव हो सकता है, काम,
क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, भय, वासना, ये तमाम भाव उठते रहते हैं और निगेटिव भाव हैं और आप जागे हुए हो तो निगेटिव भाव डाइल्यूट हो जाते हैं। और अगर पॉजिटिव भाव है, प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, और अगर उनके प्रति जागे हो तो पॉजिटिव भाव में वृद्धि होती है। ये गजब की बात है। निगेटिव भाव अगर है तो कम हो जाता है और अगर पॉजिटिव भाव है तो बढ़ जाता है, तो उसके प्रति जागते। इस तरह अंतर जगत में दृष्टा होकर के विचारों और भावों के प्रति जागो, ये सदा साक्षी होने के मार्ग में दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय क्या है कि ध्यान से आत्मा को जानो, आत्मा को जानो और उसके साथ तादात्म्य बनाओ। ये क्योंकि आत्मस्मरण रखना है और आत्मस्मरण के लिए ज़रूरी है कि आत्मा को जानो तो सही। अधिकतर लोगों ने आत्मा के बारे में सुना है लेकिन आत्मा को जानते नहीं हैं। आत्मा को अनुभव से जानना है और आत्मा को जानने के लिए ज़रूरी है कि ध्यान करो। जब भी समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ध्यान करो। और ध्यान क्या है? आत्मदर्शन है। ध्यान क्या है? निराकार के प्रति जागना है। ध्यान क्या है? अंतर आकाश को निरंतर देखना है। ध्यान क्या है? जो भी अंतराकाश में विद्यमान है, नाद है, नूर है, बहुत कुछ है, अमृत है, तो आत्मदर्शन करना, आत्मा में जो भी विद्यमान है उसके प्रति जागना। तो ये जो आत्मा है निराकार है, अंतराकाश है, नाद से गूंज रही है, नूर से जगमगा रही है, तो आत्मा के प्रति जागना ही ध्यान है। तो हमको ध्यान में उतरना चाहिए। और ध्यान ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं कि एक बार ध्यान कर लिया और हो गया, जैसे स्नान की तरह है। ध्यान आत्मा का स्नान है। जैसे आप स्नान प्रतिदिन स्नान करते हो, इसी तरह से हमको प्रतिदिन ध्यान करना है। और जब ध्यान करोगे तो ऊपर की धूल धमास या जो भी विकार है, जो भी मैल है, वो उतरती चली जाती है और आत्मा ताज़ी होती जाती है बिल्कुल। तो हमको ध्यान से आत्मा को जानना है, उसके साथ तादात्म्य बनाना है और रोज़ प्रतिदिन जितना समय मिले उतना ध्यान करना है। तो इस तरह पहला उपाय क्या बताया? बहिर्जगत में भूमिका के प्रति जागो। दूसरा उपाय हमने क्या बताया कि अंतर जगत में विचारों और भावों के प्रति जागो। तीसरा उपाय हमने क्या बताया कि ध्यान से आत्मा को जानो और तादात्म्य बनाओ धीरे धीरे कि मैं देह नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, प्राण नहीं, हृदय नहीं, मन नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। चौथा उपाय है कि साक्षी होकर अर्थात आत्मस्मरण के साथ कर्म करो। जो भी कर्म तुम बाहर करो, मान लो बागवानी कर रहे हो या घर में सब्जी बना रहे हो या तुम गाड़ी चला रहे हो, तो ये लोग भूल जाते हैं कि गाड़ी चला कौन रहा है, सब्जी बना कौन रहा है, बागवानी कर कौन रहा है। वो करने वाला तुम्हारा वजूद है, तुम्हारा बीइंग है, वही तुम्हारी आत्मा है। तो इस तरह से जो मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात जब सोचो तब भी ख्याल बना रहे कि मैं आत्मा हूँ, जब बोलो तब भी ख्याल बना रहे कि मैं आत्मा हूँ, और कुछ करो तब भी ख्याल बना रहे कि मैं आत्मा हूँ, और इस तरह आत्मस्मरण बना रहे। आत्मा का ख्याल कि हमारे भीतर है। जैसे मान लो कि कोहिनूर है तुम्हारे पास, ये बड़ा कीमती हीरा तुम्हारी जेब में है, तुम बात करोगे, कुछ भी करोगे, सिनेमा हॉल में भी बैठोगे, ख्याल रखेगा कि कोई बगल वाला निकाल न ले, मेरे पास कोहिनूर आत्मा है। तुम्हारी आत्मा कोहिनूर से ज़्यादा कीमती है, लेकिन हम कीमत देते नहीं, कीमत हम मानते नहीं, इसलिए आत्मा को भूल जाते हैं। लेकिन अगर जिस दिन पता चल जाए कि हमारी आत्मा रही तो ब्रह्म अंश है और यही हमारा होना है, तो आत्मा का ख्याल बना रहेगा। और क्या करना है कि आत्मा को अकर्ता जानते हुए कर्म करें, अर्थात कि कर्म कर्ता होने का अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभु ने जो सौंपा है दायित्व हम कर रहे हैं, हम तो करने वाले नहीं, कर्ता पुरुष तो परमात्मा है, हम तो अकर्ता हैं। तो इस तरह अकर्ता भाव बना रहना चाहिए। और क्या करना है कि निष्काम कर्म करें, अर्थात कि निष्काम कर्म क्या हुआ कि लोग फल पाने का मज़ा लेते हैं। प्रमोशन हो गया, फल मिल गया
और फिर मिठाई उठाई बांट करके फिर वो खुश हुए, फिर अपना वो वैसे ही दुखी हो गए। निष्काम कर्म क्या हुआ कि जो कर्म कर रहे हैं हम उसका ही मजा लें। फल मिलेगा ना मिलेगा, फसल कितनी होगी नहीं होगी, लेकिन हम खेती कर रहे हैं तो खेती करने का मजा लो। हम बीज बो रहे हैं, बीज बोने का मजा लो। अर्थात जो भी कर्म कर रहे हो तो कर्म करने का मजा लो। अगर ये 3 काम करोगे, फिर से मैं दोहरा दूं कि मनसा वाचा कर्मणा, जो भी करें आत्मस्मरण के साथ करें, आत्मा को अकर्ता जानते हुए कर्म करें और निष्काम कर्म करें। अर्थात केवल फल का ही मज़ा नहीं, कर्म करने का भी मज़ा लें, तो निश्चित रूप से ये आपको सदा साक्षी होने में ये चरण सहायक होगा। और जो 5वां चरण है, जो 5वां उपाय है साक्षी होने का, वो है आत्मा होने का मजा लें एकदम से। हम अपना कोई पद पर जी रहे, पद से तादात्म्य बनाकर, धन से तादात्म्य बनाकर, मकान से तादात्म्य बना करके तो बड़ा मज़ा लेते हैं। लेकिन क्या अपने में कम है कि मैं आत्मा हूँ? और जब कहते हैं अष्टावक्र कहते हैं कि जनक तू बोधमय है, तू शांत है, तू आनंद है, तो कहने लगते हैं कि बोध हूँ, शांत हूँ, तात क्या कह रहे हैं? मैं हूँ आनंद, क्या ये मुझे कह रहे हैं? मैं आनंदित आत्मा हूँ, ऐसा आप कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात आपने कह दी, आज तक तो मुझे पता ही नहीं था। तो आत्मा होने का मज़ा है कि इस ख्याल में रहो कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं तो नाशवान नहीं हूँ, मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ, मैं तो आनंदमय हूँ। आनंद खोजने के लिए, छोटे मोटे सुखों के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं बाहर। जो आनंद भरा है, हमारे भीतर भरा है, उसका हम आनंद क्यों न मनाएं, उसका उत्सव क्यों न मनाएं? तो एक बार इस बोध में रहोगे कि मैं हूँ, मैं बोध हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शांत हूँ, तो और उसको सेलिब्रेट करते रहो हर पल, तो आत्मा होने का मज़ा लेना है। इसको तथाता कहते हैं। अर्थात अब बहिर्जगत और अंतर जगत दूर हो गया, अपने आप में मैं तृप्त हूँ, इस भाव का नाम ही तथाता है। और इसको ऐसा भी कह सकते हो कि आत्मानंद में रहना सीखो, आत्मानंद में रहना सीखो। और एक गहरी बात, एक राज की बात बताता हूँ। ये जो काम ऊर्जा है, जो एक्सपैंड करती है, जब फैलती है तो आनंद बन जाती है, और ये आनंद ही जब सिकुड़ता है तो काम ऊर्जा बन जाती है। तो जब ये जो आनंद ऊर्जा सिकुड़ करके लोकलाइज्ड होकर के काम ऊर्जा बनती, इसमें सब उत्सुक हैं। लेकिन ये तो सोचो कि ये काम ऊर्जा फैल करके कहाँ फैलती है? पूरे बीइंग में फैलती है। कैसे तुमको पता चले? रोम रोम में फैलती है, रोम रोम में फैलती है। और तो चरैवेती में आओगे तो इस बात को अनुभव करोगे कि ये जो ऊर्जा है, जो आनंद की ऊर्जा है, ये पूरे रोम रोम में फैल गई है। इसी को संतों ने कहा रोम रोम रस पीजिए। जब एक बिंदु पर जब इतना सुख तुम अनुभव करते हो, और अगर रोम रोम से वही सुख हो तो कितना इसी को संतों ने महासुख कहा है, इसको आनंद को कहा है। तो रोम रोम रस पीजिए, उसमें तुम रोम रोम में रोमांच, रोम रोम में गनगनाहट से, हर सांस में, सांस सांस में, वह रोम रोम में तुम इस आनंद को अनुभव कर सकते हो। और जब उसका आनंद मिलने लगे तो सदा साक्षी हो जाते हो। क्योंकि जब तक उस आनंद रस में विभोर नहीं होगे तब तक सदा साक्षी होना ज़रा मुश्किल मामला है। तो अगर ये 5 उपाय तुम फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से सदा साक्षी रहोगे।